नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम एलपीपी का एक और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। हमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक फर्म ए और बी दो साइज की सिरदर्द की गोलियों का उत्पादन करता है। कोई एक कंपनी है वो सिरदर्द की गोलियां बनाती है और ए और बी दो प्रकार की गोलियां बनाती है। ए साइज की एक गोली में 2 ग्रेन 2 ग्रेन क्या है एस्प्रिन, 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 1 ग्रेन कोडीन। ये तीनों क्या है कंटेंट हैं जो ए साइज की गोली बनाई जा रही है। उसमें बी साइज की एक गोली का कंटेंट है 1 ग्रेन एस्प्रिन, 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 6 ग्रेन कोडीन। तुरंत प्रभाव के लिए यदि 12 ग्रेन एस्प्रिन, 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 24 ग्रेन कोडीन की आवश्यकता है। यदि किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसे कितनी आवश्यकता है? 12 ग्रेन तो एस्प्रिन की, 74 ग्रेन बाइकार्बोनेट की और 24 ग्रेन कोडीन की आवश्यकता है, तब जाके उसका सर दर्द खत्म हो सकता है। तो एलपीपी का स्वरूपण कीजिए और लेखाचित्र विधि से हल कीजिए। लेखाचित्र विधि से हल करके बताइए कि तुरंत राहत के लिए एक रोगी को प्रत्येक साइज की कम से कम कितनी गोलियां लेनी चाहिए। तो हमें समझ में आया, हमारा किसी का भी सर दर्द हो रहा है और कंपनी हमें डॉक्टर 2 टाइप की गोलियां दे रहा है और ए में क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या लवण है, सोल्ट हैं वो दे रखे हैं, बी में क्या क्या सोल्ट हैं वो दे रखे हैं। अब दोनों की कितनी गोलियां देना चाहिए? कम से कम गोलियां देना चाहिए ताकि हमारा सर दर्द ठीक हो जाए। तो हमें एक गोली में कौन सा कंटेंट कितने प्रकार, कौन से कंटेंट कितना है सब दे रखा है, बी गोली में कितना है वो दे रखा है और हमें कितना आवश्यकता है वो भी दे रखा है। तो माना हमें हल माना ए प्रकार की एक्स तथा बी प्रकार की वाई। ले तो माना हम ए प्रकार की एक्स तथा बी प्रकार की वाई गोलियां ले तो हमें कम से कम जेड माना गोलियों की आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम हमें जेड गोलियों की आवश्यकता है। तो जेड बराबर हो गोलियां कितनी होनी चाहिए? ए तो एक्स होना चाहिए और बी वाई होना चाहिए। इससे हम समीकरण 1 दे सकते हैं। क्या ये क्या होना चाहिए? मिनिमम, यानी कम से कम होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य फलन क्या आया? इसे मिनिमम लिख सकता हूं ना मैं यहाँ पे। तो हमें इस स्थिति में रोगी के पास 3 टाइप के लवण होने चाहिए। उससे लेने के लिए कौन कौन से? एक तो होना चाहिए एस्प्रिन, दूसरा बाइकार्बोनेट, तीसरा कोडीन। तो हम कितनी चाहिए? हमें कम से कम सर दर्द ठीक होने के लिए 12 ग्रेन से ज़्यादा होना चाहिए, बाइकार्बोनेट 74 ग्रेन से ज़्यादा होना चाहिए, कोडीन 24 ग्रेन से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो हमने ए की कितनी गोलियां ली है? ए की एक्स गोलियां ली है, बी की कितनी गोलियां ली है? वाई गोलियां ली है। और ए की एक गोली में कितना ग्रेन एस्प्रिन है? 2। तो एक्स गोलियों में कितना होगा? 2x होगा या नहीं होगा? प्लस
बी की कितनी गोलियां ली हमने, वाई, और बी की एक गोली में कितना ग्रेन एस्पिरिन है, 1 ग्रेन। तो दोनों की गोलियां इतनी ले कि 12 ग्रेन से ज्यादा क्या होना चाहिए, हमारा एस्पिरिन होना चाहिए। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में भी गोलियां तो एक्स वाई है ही सही, लेकिन एक गोली में 5 ग्रेन बाइकार्बोनेट है ए प्रकार की में, बी साइज की में 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट है। तो दोनों एक ए प्रकार की गोलियों से कितना बाइकार्बोनेट आया 5x, बी प्रकार की गोलियों से 8y, और दोनों से जो बाइकार्बोनेट आया वो 74 से ज़्यादा होना चाहिए। कोडीन, कोडीन में एक गोली में 1 ग्रेन, एक ए साइज की गोली में 1 ग्रेन कोडीन है। अब हमने x गोलियां ली है तो x ग्रेन कोडीन हुआ नहीं हुआ, एक प्रकार से। बी प्रकार से एक गोली में 6 ग्रेन कोडीन है, तो y गोली में कितना होगा 6y कोडीन, 6y ग्रेन कोडीन। तो टोटल जो कोडीन होगा हमारे सोल्ट में वो कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 74 से, क्यों तभी जाके हमारा सर दर्द ठीक होगा। हमारे पास ये तो क्या आ गया, सोल्ट आ गया। अब हमें पता है जो गोलियां हैं वो ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, तो हम उन्हें लिख सकते हैं डायरेक्टली, गोलियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x और y दोनों के मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसे हम समीकरण 2 दे दो, इसे आप समीकरण 3 दे दो। उपरोक्त विवेचन से दी गई समस्या का गणितीय संरूपण। अब देखो यहां पे उद्देश्य क्या है, देखें, देखो उद्देश्य आया था हमारा समीकरण 1 से x प्लस वाई, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है ना इसे। क्योंकि हमें कम से कम गोलियां लेनी है। प्रतिबंध क्या थे, एस्पिरिन कितना होना चाहिए, वो सब प्रतिबंध है ना। एस्पिरिन कितना होना चाहिए, बाइकार्बोनेट कितना होना चाहिए, ये सब प्रतिबंध है या नहीं, है ना। तो देखो एस्पिरिन कितना था हमारे पास, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बाइकार्बोनेट में देखो 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 74। और कोडीन x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 24। तथा x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। इसे फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमें यह समस्या प्राप्त तो हो गई। अभी समस्या को हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफी विधि से हल करने से पहले हम क्या करते हैं, दिए गए प्रतिबंधों को क्या करते हैं, हम रेखाओं में परिवर्तित करते हैं। तो समीकरण 2 में दिए गए प्रतिबंधों को क्या करेंगे, रेखाओं के रूप में लिखने पर समीकरण सेकंड के दिए गए प्रतिबंधों को समीकरण के रूप में लिखने पर
अब देखो यहाँ पे इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन है ना, उनको हटा के उनके जगह पे सिर्फ बराबर का साइन लगाना है। तो 2x प्लस 1y इक्वल टू 12 हुआ, और यहां से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, x बाई 6 प्लस y अपॉन 12 इक्वल टू 1। इसे समीकरण ए दे दो। नेक्स्ट 5x प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 74। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 5x डिवाइड बाई 74 प्लस 8y डिवाइड बाई 74 इक्वल टू 1। इसे समीकरण बी दे दो। x प्लस 6y इक्वल टू 24। तो x अपॉन 24 प्लस y और ऋणोत्तर प्रतिबंध में x बराबर 0 और y बराबर 0, इन सभी समीकरणों को हम चतुर्थांश में प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं चतुर्थांश में नेक्स्ट स्टेप में। ये मूल बिंदु ले लो और इसे x अक्ष ले लो। x अक्ष पे y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0। अब x ग्रेटर देन 0 तो इस तरफ होगा, y ग्रेटर देन 0 इस तरफ होगा, तो मैं इन दोनों के लिए तो कम से कम बना ही सकता हूं डायरेक्टली। तो हमारा हल क्षेत्र ऋणोत्तर प्रतिबंध से सिर्फ ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। होगा ना। देखो इस समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पे देखते हैं समीकरण ए एक्स अक्ष को कितने पे काटेगी, 6 पे, वाई अक्ष को 12 पर, एक्स अक्ष में 6 पर यहां, और वाई अक्ष में 12 पर। तो यहां से लाइन बनाते हैं हम। ये ए लाइन बनी, अब बी में देखो यहां से और 14.8 पर काटेगी एक्स अक्ष को, और 9.25 पर काटेगी वाई अक्ष को। कौन सी लाइन, बी वाली। तो 14 कहां है इसमें,
यहाँ 14.8, तो लगभग यहाँ पे होगा। और yx को कहाँ कट करेगी? 9.25 पर, तो कहाँ है 9.25? ये 8 रहा और यहाँ पे होगा कहीं 9.25। ये B, देखो ये B तो हमने दर्शा दिया। अब C, x को कहाँ काटेगी? 24 पर। y को कहाँ कट करेगी? 4 पर। x को कहाँ पे? 24 पर, तो कहाँ है इसमें 24? ये रहा यहाँ पे। yx को कहाँ पे? 4 पर, तो 4 कहाँ है? ये रहा। ये हो गई लाइन सी। अब देखो ये एरिया है हमारा, तो ये वाला बिंदु क्या हुआ? 24,0। यहां पे कट हो रहा है एक यहां पे और एक यहां पे। ये वाला बिंदु क्या है? 0,12। अब देखो इन असमीकाओं, इन जो रेखाएं हैं, इनकी असमीकाओं से इसका क्षेत्र देखते हैं। अब ये असमीका है, फर्स्ट समीकरण नंबर ए, इसके लिए असमीका क्या होगी? इसके लिए असमीका होगी 2x + y > 0, सॉरी 12। अब देखो 12 जब 0 0 रखो, देखें ये ए के लिए है, 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, क्योंकि 0 हुआ, 0 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हल क्षेत्र नीचे तो नहीं होगा, कहां होगा? ऊपर की ओर, इस तरफ। तो इसका हल क्षेत्र कहां होगा? ऊपर की ओर, और इसकी वजह से ऊपर की ओर पहले ही है, ये वाला हल क्षेत्र होगा इसकी वजह से। और दूसरी रेखा के लिए, इस रेखा के लिए हल क्षेत्र क्या है? यह है 5x + 8y > 74। इसमें भी आप 0 0 रखे, देखो समीकरण बी, तो 0 0 क्या नहीं हो रहा? सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना यहाँ पे, क्योंकि 0 + 0 > 74 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हल क्षेत्र, तो इसका भी हल क्षेत्र किस तरफ होगा? इस तरफ होगा या नहीं होगा? इसका भी हल क्षेत्र इस तरफ होगा, ऊपर की ओर। अब देखो इस रेखा के लिए, थर्ड रेखा है ये वाली, x + 6y = 24। अब इस रेखा का भी क्या है? असमीका क्या है? x + 6y > 24। जब 0 0 रखेंगे इसमें, तो 0 हो रहा है और 0 24 से बड़ा नहीं हो सकता, इस वजह से इसका हल क्षेत्र भी नीचे की ओर नहीं हो सकता, कहां होगा? ऊपर की ओर, यानी इसका हल क्षेत्र भी ऊपर की ओर
होगा। अतः हमारा हल क्षेत्र क्या होगा? ये वाला हल क्षेत्र होगा या नहीं होगा? यहां से ये हल क्षेत्र होगा हमारा। यानी हल क्षेत्र होगा हमारा ये। जो कि क्या है? परिबद्ध नहीं है, क्या है? अपरिबद्ध। और सपोज माना ये बिंदु क्या है? सपोज माना बिंदु ए ये है, सपोज बिंदु बी ये है, बिंदु सी सपोज ये है जिसके कोऑर्डिनेट 2.2,8 कहाँ से आएंगे वो बताता हूं मैं अभी। डी ये है सपोज, ये बिंदु डी हो गया। देखो यहां पे ये बिंदु कहां से आया? समीकरण सी और समीकरण बी के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये बिंदु सी कहां से आया? समीकरण बी व ए के इंटरसेक्शन से। और समीकरण डी वाई अक्ष यानी कि x बराबर 0 और y बराबर ये 1 के इंटरसेक्शन से। तो ये चारों बिंदु आए। अब इन चारों बिंदुओं पर हम z का मान देखेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा मान होगा, जहां पे सबसे कम मान होगा z का, वही हमारा क्या होगा? हल होगा। निर्देशांक ए के निर्देशांक क्या है? 24,0। बी के निर्देशांक 10.5, 2.09, और सी के कोऑर्डिनेट 2,8 और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,12। ए पे यहाँ पे x का मान 0 और y का मान x का मान 24 और y का मान 0 रखेंगे तो कितना आया? 24। a का मान 10.5 x का मान 10.5, y का मान 2.09 रखेंगे तो क्या आया? 12.59। a का मान 2 और b का मान 8 तो कितना आया यहाँ पे? 10। x का मान 0 और y का मान 12 तो कितना आया? 12। इन सभी में मिनिमम कौन सा है? ये वाला, यही है ना। अतः रोगी को ए साइज की
2 गोली व बी साइज की 8 गोलियां लेना चाहिए। अब देखो हमें क्वेश्चंस पे आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे सबसे पहले क्वेश्चंस में मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें हैं जो दी हुई है, यहाँ पे कोई फर्म है वो 2 चीजें दी हुई है, ए और बी, 2 प्रकार की गोलियां हैं, दोनों के कुछ अलग अलग क्वालिटी है। ए प्रकार की ए साइज की गोलियों में 2 ग्राम एस्प्रिन, 5 ग्राम बाइकार्बोनेट और 1 ग्राम कोडीन पाई जाती है। और बी साइज की गोलियों में क्या पाया जाता है, एक गोली में 1 ग्रेन एस्प्रिन, 8 ग्रेन बाइकार्बोनेट और 6 ग्रेन कोडीन पाई जाती है। अब हमें तुरंत ठीक होने के लिए, यानी कि जो हमें सर दर्द हो रहा है उसे तुरंत ठीक होने के लिए कम से कम 12 ग्रेन तो एस्प्रिन चाहिए, 74 ग्राम बाइकार्बोनेट चाहिए और 24 ग्रेन कोडीन चाहिए। तो हम ए की कितनी गोलियां लें और बी की कितनी गोलियां लें, कि हमें कम से कम गोलियां खानी है ताकि हम कम से कम गोलियां लें और हमारा सर दर्द ठीक हो जाए। तो हमारा उद्देश्य क्या हो, कम से कम यानी मिनिमम हमने माना फिर उसमें ए की कितनी गोलियां, एक्स गोलियां, बी की वाई गोलियां, और हमारी उद्देश्य तो कम से कम वहां से निकला। और प्रतिबंध जो हमें दी हुई है, ए में मात्रा, बी में मात्रा और हमें कितनी मात्रा की आवश्यकता है, और गोलियों की संख्या, ये तो हुआ हमारे प्रतिबंध से रिलेटेड। उसके बाद में आता है कि ऋणोत्तर प्रतिबंध जो होते हैं। ऋणोत्तर प्रतिबंध कहां से है, जो गोलियां हम ले रहे हैं उनकी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि गोलियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू वाई है। और हमें आंसर मिला लास्ट में कि ए साइज की हमें कितनी गोलियां लेना चाहिए, 2, और बी साइज की 8 गोलियां लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से सर दर्द ठीक होने के लिए। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।